गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चा हम 9th क्लास में हैं, 9th क्लास केमिस्ट्री, और हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। गाइस इस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट यू मीन बाय एटम। जवाब सही आया, एटम इज़ द सिंपलेस्ट पार्टिकल विच नेवर बी फर्दर ब्रोकन डाउन। आपको लास्ट वीडियो में भी बोला गया था दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डाल्टन, ये डाल्टन ने कहा था। और हमने भी आपको ये बताया कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स आर द सिंपलेस्ट पार्टिकल विच नेवर बी फर्दर ब्रोकन डाउन एंड ए लॉट ऑफ मैनी मोर एटम मॉलिक्यूल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। अब हमारे पास हमारे सामने एक चीज़ निकल करके आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। गाइज बहुत कुछ करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। आज सबसे पहले वी हैव ए लॉट ऑफ लॉज इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे लॉ हैं, उनमें से पहला है हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझने के लिए आप एक चीज़ को देखिएगा, व्हेनेवर two or more than two chemicals start to react with each other and they will form the product। दोबारा से सुनो, whenever two or more than two reactant react with each other then they will form the product। या ऐसा भी कह सकते हैं कि whenever two or more than two chemical substance react with each other and they will make a new substance। Guys, the substance which react with each other are called as reactant and a newly formed substance that always called as a product। मतलब जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करके कुछ नया बना देती है उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, और रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो नई चीज़ मिलती है हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये रिएक्शन देखो, A प्लस बी एरोसाइन C प्लस डी। इस पूरे प्रोसेस से पता चलता है कि व्हेन A प्लस बी रिएक्ट विद ईच अदर सो दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। C प्लस डी आर द न्यू, जब इन्होंने आपस में रिएक्शन करी तो C और D बन गए, देन दीज आर द प्रोडक्ट। और गाइज the common arrangement in which reactant, aerosine and product are represented there, then that is the representations of a chemical reaction। ये chemical reactions की representation से 10th क्लास के अंदर आएगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है, जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं which are react with each other then they are the reactant। the newly formed substance जो नया बनेगा reactant के रिएक्ट करने से जो नई चीज़ बनती है that is the product। अब law of conservation of mass, और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर क्या करेंगे, डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू दिस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का टोटल मास बराबर रहेगा। नीड है, कंडीशंस लगा दी गई है। अब ऐसे ना ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई आपसे 1 मार्क्स में पूछे कि डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आप क्या लिखेंगे, तो फिर हमने सिंपल लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिमेन सेम, बराबर बराबर रहेगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चले तो गाइस एग्जाम्पल लिखे गए हैं 2। पहला देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दी जा रही है यहाँ पर। यहाँ ऐसा बोला गया है व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर देन प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस कुछ नहीं कहा, सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। कह रहे गाइस सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, हमने लिख दिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल होता है Na, नंबर 11 के ऊपर है, क्लोरीन 17 नंबर पे है, सो वी शुड राइट एज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को लिख दिया NaCl। इट रिएक्ट विद वाटर, वाटर को सब जानते हैं, वाटर होता है H2O, तो NaCl प्लस H2O। यहाँ एरो ब्लैंक है। कभी कभी ये चीज़ें ऐसे कंप्लीट करनी भी आती है। तो अब आप क्या करेंगे, अब गाइज नीचे मैंने रिएक्शंस को कंप्लीट किया है, NaCl H2O। बच्चा H2O को आप H और OH भी लिख सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन करने के लिए हम हमेशा ऐसा ही लिखेंगे H2O मीन्स H और OH, H और H H2 और एक O, तो हमारे पास आ गया H2O।
ये H2O को HOH। अब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन ऐसे होती है कि किसी भी चीज़ को आप दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट आउट कर दीजिएगा, पहली का पॉजिटिव दूसरी का नेगेटिव, इधर से इसको स्प्लिट आउट करूं तो पहली का पॉजिटिव दूसरी का नेगेटिव, फर्स्ट पार्ट के पॉजिटिव के साथ दूसरे पार्ट का नेगेटिव अटैच करवाइएगा, सोडियम के साथ ये OH नेगेटिव हुआ तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया NaOH। पहले नेगेटिव के साथ दूसरे का पॉजिटिव यानी कि ये Cl और ये H, ये हो गया HCl। अब एक डाउट अराइज होता है कि सर पहले Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव था तो हमने NaOH लिखा, यहाँ पर Cl नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, हम ClH क्यों नहीं लिखते? तो गाइज किसी भी जगह पर कंपाउंड लिखने का तरीका होता है, पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखा जाता है फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट है H, हमने पहले H पॉजिटिव को लिखा और फिर उसके बाद हमने Cl नेगेटिव को लिखा, सो द HCl इज देयर। कुछ बातें स्टैंडर्ड हैं, हम आपको टेबल देंगे, उस टेबल के अंदर पता चलेगा आपको कि सोडियम का एटॉमिक मास हमेशा 23 होता है, फिक्स है ये। आप कहीं भी देखें पीरियोडिक टेबल हुआ करती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स के मास हैं, वहाँ से पता चलता है कि सोडियम का मास 23 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। गाइस दीज आर द बेसिक जर्नल क्वेश्चंस और जर्नल नॉलेज जिसके अकॉर्डिंग आपको ये एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं। सोडियम 23 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। अब आप इंडिविजुअल मास लिखिएगा, दैट मीन्स NaCl, Na का 23 और Cl का मैंने 35.5 कर दिया, इन दोनों को ऐड करूं तो 58.5 है। वाटर 1 और 1, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 और 1 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 + 16 18, सो वाटर को 18 लिख दिया, और 58.5 + 18 76.5। इट मीन्स जब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl बनेगा। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गाइज ये तो पता चल गया कि जब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 76.5 यूनिट मास है। राइट साइड में देखो NaOH, Na का 23, O का 16, H का 1, विच इज इक्वल टू 40, 23 और 17 40, और इधर HCl हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, ये हो गया 36.5 और ओवरऑल हो गया 76.5। अब आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और स्टेटमेंट भी क्या कहती है कि विद इन ए केमिकल रिएक्शन इफ टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इफ इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट देन रिएक्शन इज सेड टू बी इन ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोड, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास बराबर होते हैं तो हम उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रूफ मान लेते हैं। गाइज यही स्टेटमेंट रहेगी, क्वेश्चन चेंज होके भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन चेंज होकर के आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर सीधा कहा गया था सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, अब की बार नाम दे दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है व्हेन 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ वाटर देन 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिमेनिंग आर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैलकुलेट द मास ऑफ द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास निकालो। गाइस कुछ नहीं, उसी की तरह से जैसे पहले किया आपने NaCl प्लस वाटर, यहाँ भी बोल दिया है NaCl प्लस वाटर, रिएक्शन तो लिखनी ही है NaCl प्लस वाटर, इधर NaOH प्लस HCl। NaCl को क्या लिखेंगे 30, वाटर को कितना, ये वाटर ये 30 क्यों आया, ये जो स्टैंडर्ड होते हैं जिसमें आपको बोला गया था इससे पहले वाला है सोडियम का मास 23 होता है, वो नहीं लेना, इस बार तो स्टेटमेंट में दिया है कि NaCl फॉर्मूला विच हैव द मास 30 ग्राम, तो गाइस 30 लेना है। वाटर का 40, कभी सोचो कि वहाँ वाटर को 18 लिखा था, अगर मास नहीं दे तो 18 लिखना है, दे दे तो जो दिया हुआ है भाई, तो वाटर हो गया 40 ग्राम, इधर NaOH ये 40 ग्राम और HCl जिसका निकालना है वो X, इक्वेशन बना दो 30 + 40 इज इक्वल टू 40 + X, 40 से 40 कैंसिल, तो गाइज क्या बच गया X इज इक्वल टू 30। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेथड से वी कैन कैपेबल दो काम कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट आर टेकन बाई अस एंड हाउ मच प्रोडक्ट आर फ्रॉम देयर। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम ये पता कर सकते हैं कि हम कितना रिएक्टेंट लेकर के चले थे और कितना प्रोडक्ट बना है। दूसरा, इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वी कैन कैपेबल टू फाइंड आउट एनी फैक्टर हुज मास इज नॉट बी नोन इनसाइड देयर। मतलब हम एक ऐसे एलिमेंट्स का मास भी निकाल सकते हैं जिसका मास दिया हुआ नहीं है। लाइक यहाँ HCl का दिया हुआ नहीं था, हमने निकाल दिया। तो आई होप गाइज आज आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ आ गया होगा। टेक ए स्क्रीनशॉट लीजिएगा और प्रैक्टिस करना है आपको